अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जरा सारे रिप्लाई करो। मुझसे आप रोल वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स इसी पावर के रिलेटेड जो हमने परसों पावर पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, कल भी हमने न्यूमेरिकल्स की, आज भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन, मैं वीडियो ऑन करूंगी। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक bulb consumes 7.2 kilojoule of electricity in 2 minutes. What is power? That means हमें पावर कैलकुलेट करना है। पावर की फॉर्मूला क्या है? पावर की फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ये आपने पढ़ा होगा। मगर किस में होता है एनर्जी? किस में होती है एनर्जी? किस में होती है? जूल्स में। टाइम किस में होता है? सेकंड्स में। यानी कि ये इनके एसआई यूनिट, ये इसका एसआई यूनिट है जूल सेकंड टाइम, ठीक। मगर यहाँ किलो जूल्स है, यहाँ मिनट्स है। पहले क्या हमें किलो जूल कन्वर्ट करना है किस में? जूल में। मैंने आपको परसों बोला जब हम किलो जूल को कन्वर्ट करते हैं जूल में तो हमें मल्टीपल 1000 करना है। तो अगर हमें किलो जूल को हमें मल्टीपल 1000 करना, अगर हमें जूल करना है कन्वर्ट किलो जूल में तो हमें डिवाइड बाय 1000। जूल को करना है, जूल को क्या करना है? डिवाइड बाय 1000। क्लियर? तो यहाँ पे किलो जूल है, दैट मीन्स हमें क्या करना है? हमें करना है 7.2 इंटू 1000 जूल, किलो जूल। 1000 करना है क्योंकि ये हमें किलो जूल्स में है, इसको जूल बनाना है तो इंटू 1000। वहां से क्या हमें निकलेगा? 772। दैट मीन्स हमें क्या निकला? 7200। क्या निकलेगा? 7200। क्लियर? जब हमने इसको मल्टीपल किया 1000 से तो ये 7200 क्या जूल निकला हमें, वर्क यानी एनर्जी निकली है हमें 7200। यहाँ से 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स को हमें सेकेंड से कन्वर्ट करना है। 2 इंटू 60 कितने होते हैं? 120 सेकेंड्स। क्या होते हैं? ये मिनट्स में है, मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में तो हमें इंटू 60 करना है क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 2 इंटू 60 करना है, वहां से 120। दैट मीन्स हमें वर्क पावर, अब हम पावर लिख सकते हैं, पावर निकाल सकते, कैलकुलेट कर सकते। पावर वर्क डन यानी एनर्जी कितनी है? 7200। टाइम कितना है? 120 निकला ना, 120। यहाँ पे 7200 और 120। इस 0 और 0 को कैंसिल करेंगे, इनको ये कैंसिलेशन करेंगे तो वहां से निकला हमें 60। वहां से हमें का होता है बराबर 60 वाट। ये देखो 60 जूल पर सेकेंड, 167 जूल पर सेकेंड किसके बराबर? 60 वाट। सो हमें पावर कैलकुलेट हो गया, पावर हमें कैलकुलेट हो गया। समझ आया?
देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम मींस एनर्जी कंज्यूम करता है 7.27 किलो जूल, किलो जूल में है, मगर पावर की फॉर्मूला जो होता है वो जूल पर सेकंड में होती है। दैट मींस यहाँ पे किलो जूल है, हमें जूल बनाने के लिए इसको मल्टीपल 1000 करना है। यहाँ पे मिनट है, सेकंड बनाने के लिए 60 इसको मल्टीपल करना है। क्लियर? वहां से हमें 7200 डिवाइड बाई 120 निकला, तो हमें पावर 60 जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड किसके बराबर? 60 वाट हमारा पावर कैलकुलेट हो गया। क्लियर हो गया? फिर हम नीचे लिख सकते 10 पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज इक्वल टू 60 वाट। ठीक, यही लिखा ना? ठीक, मैंने क्लियर हो गया? समझ आ गया? Yes, समझ ma'am. आ गया? समझ Yes, आ ma'am. गया? Yes, ma'am. समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो अब है दूसरी हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो मैंने आपको परसों दिखाया। अब आप आज मैं आपसे सुनूंगी एक, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगी। ए बॉय ऑफ मास 50 kg runs up stairs, यानी कि staircases of 45 steps, ठीक, in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, पावर जी भी दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बोलता है बॉय ऑफ मास 50 kg runs upstairs. That means एक बॉय वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, स्टेयर्स मींस सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऐसे 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 चल रहा है वो सीढ़ियों पे। तो यहाँ पे है वो, तो इतनी एक सीढ़ी की हाइट क्या है? 15 सेंटीमीटर। क्या है? एक सीढ़ी की हाइट। ऐसे ही इसने 45 स्टेप्स लिए। एक स्टेप की हाइट जो है ना, एक स्टेप की हाइट, एक बॉय चल रहा है मास ऑफ 50 kg चल रहा है, 45 स्टेप्स इसने क्रॉस किए, एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है। आप बोलिए पावर आपको कैलकुलेट करना है जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको देके 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मैंने आपको परसों बोला वर्क डन नहीं दिया है इसमें, पहले हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन क्या होता, वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोला मैंने कि नहीं परसों वाले क्वेश्चन में, कल वाले क्वेश्चन में। मैं वापस क्वेश्चन, बॉय चल रहा है, इसका वजन मास है 50 kg, रन्स अपस्टेयर्स, यानी कि वो स्टेप्स 45 स्टेप्स क्रॉस किए, मगर एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है पावर। पावर के लिए आपको वर्क डन पता होनी चाहिए, जबकि वर्क डन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं देखे है। वर्क डन कैसे हम निकालेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर होता है? mg होता है ना, बराबर मास इनटू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। वापस लिखेंगे ना, m कितना है, मास कितना दिया है? 50 है ना, 50। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया है कि नहीं? डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस एक स्टेप की है 15, 45 स्टेप्स इसने क्रॉस किए, इनका मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? इनका मल्टीपल। वहां से कितना निकला? 675 सेंटीमीटर्स को हमें किस में चेंज करना? मीटर्स में। सेंटीमीटर्स को मीटर्स करने के लिए हमें डिवाइड बाय 1000, ये याद करना रखना। सेंटीमीटर्स में हमें हाइट निकाल, डिस्टेंस मींस हाइट, एक स्टेप की हाइट देके 15, ऐसे इसने 45 स्टेप्स क्रॉस किए हैं। हम क्या करेंगे? 15 इंटू 45,
15 इंटू 45 किसके बराबर होता है 675 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उसको डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, वो निकलेगा 6.75 मीटर। क्या निकलेगा 6.75 मीटर। क्लियर, 6.75 मीटर। यहाँ पे हम 6.75 मीटर इनको कैलकुलेट करेंगे तो वहां से क्या निकला हमें, वहां से क्या निकला हमें, वहां से हमें निकलेगा वहां से हमें निकलेगा ये निकला वर्क डन। इनका कैलकुलेशन करके डिवाइड बाय 9। 9 आप बोलेंगे मैम कैसे आए, मैंने शॉर्टकट दिखाई, ये कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 9 वहीं से दिया है 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड्स ये कन्वर्ट करके है, क्योंकि जो पावर की डिफिनीशन होती है वो जूल पर सेकेंड, जूल में निकला, ये इनको मल्टीपल करके जो आंसर निकलेगा फिर डिवाइड बाय 9 करेंगे। 9 टाइम है, टाइम है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है ना पावर की डेफिनेशन, पावर इज इक्वल टू वर्क डन। इनका जब मल्टीपल करेंगे वो निकलेगा 37.5 जूल पर सेकेंड, पावर इक्वल टू 37.5 वाट। क्लियर, क्लियर हो गया, वर्क डन हो गया। इनका मल्टीपल करना है डिवाइड बाय 9। आप बोलेंगे मैम 9 कहां से लाया, क्वेश्चन में दे के है 9 सेकंड, दैट मींस टाइम दे के, वर्क डन सिर्फ निकालना था। वर्क डन कैसे निकाला, हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन, मास भी दिया है, ग्रेविटेशन भी क्वेश्चन में दिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाइट होती है, डिस्टेंस होती है। तो इसने बोला है, इसने 45 स्टेप्स क्रॉस किए, एक स्टेप का कितना हाइट है 15 सेंटीमीटर, हमने 15 इंटू 45, वहां से आंसर आया 675 सेंटीमीटर। क्लियर, 675 सेंटीमीटर। 675 सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करना है, डिवाइड बाय 100, वहां से 6.75 मीटर्स आए। वही मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लगाई, डिस्प्लेसमेंट लगाई, डिवाइड बाय 9। 9 किस, क्योंकि पावर की फॉर्मूला होती है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, टाइम दिया है 9 सेकेंड्स, तो इसको हमने किया, वहां से हमें 375 जूल पर सेकेंड, जूल को कन्वर्ट, जूल पर सेकंड को कन्वर्ट किया वॉट में, तो 375 वॉट। 1 जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, 1 वॉट के बराबर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यस मैम। अब आपको मैं एक और न्यूमेरिकल दूंगी, वो आप खुद करेंगे अभी, मगर ओके। देखिए क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब लिखा क्वेश्चन। यस मैम, एन इलेक्ट्रिक, नहीं आप लिखिए ऐसे, ए बॉडी, सॉरी, ए बॉडी a body does 2 kilojoules of work a body does 2 kilojoules of work in 2 seconds. What is its power? A body does 2 kilojoules of work in 2 seconds. What is its power? जल्दी कैलकुलेट कीजिए पावर। A body does 2 kilojoules of work in 2 seconds. What is its power? क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आया बेटा? क्वेश्चन आया समझ बेटा? A body does 2 kilojoules of work in 2 seconds. What? जिसको मैं माइक बोलूंगी अनम्यूट करने के लिए, वीडियो ऑन करने के लिए, वो कॉपी की तरह वीडियो दिखाएगा।
बाकी कोई बच्चा नहीं करेगा वीडियो ऑन, ना आंसर बोलेगा। किया किसी बच्चे ने? जरा बिनिश रोल नंबर 11 आप वीडियो ऑन कीजिए, आप बोलिए आंसर क्या आया। वीडियो मत ऑन कीजिए, आप ऐसे ही बोलिए क्या आंसर आया। क्या आंसर आया? हम कर रहे हैं, 1 मिनट। ओके बिनिश रोल नंबर 11 बोलिए कोई आंसर किसने किया? हम पावर इज इक्वल टू 1 शायद। 1 कैसे? जरा आप मुझे वीडियो बोलिए कैसे, वीडियो ऑन कीजिए कॉपी की तरफ बेटा। उस्मा आप बोलिए। आपने बोला ना कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन है 2 हाँ किलोमीटर एंड जो टाइम है वो है 2 सेकंड। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कहाँ आएगा ना आंसर। डिवाइड पहले किलो जूल्स को चेंज करना ना जूल्स में, क्योंकि पावर की फॉर्मूला क्या होती है? जूल्स पर सेकंड में होती है ना, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क डन किस में उसका ऐसा यूनिट क्या है वर्क डन का? जूल है ना, ये किलो जूल्स में था, इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में। तो फिर इसको क्या लिखना है वहां पर? कैसे मैंने दिखाया? पूरी तरह से समझ नहीं आया। पहले बोला आपने, जो बोला अभी मुझे समझ आया। क्वेश्चन है बॉडी, अ बॉडी डज 2 जूल्स of work, kilojoules, sorry 2 kilojoules of work in 2 seconds. What is its power? अगर 2 kilojoules है, 2 into 1000 कर रहा है, वहां से 2000 आएगा। और यहाँ पे टाइम क्या है? 2 सेकंड। 2000 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 1000 इसका आंसर आता है, पावर इसका 1000 आता है। क्लियर हो गया? मैं दिखाऊंगी आपको बेटा। उस्मा आपके लिए मैं दिखा रही हूँ। ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी डज 2 kilojoules, यानी कि 2 kilojoules ऑफ वर्क, ठीक, इन 2 seconds, ठीक। किलो जूल को पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि पावर की जो फॉर्मूला है ना वो वर्क डन डिवाइड बाई टाइम है। वर्क डन किस में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड। मगर ये किलो जूल्स है, पहले किलो जूल को कन्वर्ट करना है जूल्स में। मैंने बोला ना किलो जूल्स को जब कन्वर्ट करते हैं जूल्स में तो क्या करना है? इनटू 1000, 2 into 1000 करना है पहले, वो होता है 2000। दैट मीन्स वर्क डन क्या निकला हमें? वर्क डन निकला हमें 2000। टाइम वहीं से दिया है 2 सेकेंड्स, क्योंकि ये सेकेंड्स में पहले ही दिया। अगर मीटर्स में दिया, सॉरी मिनट्स में दिया होता तो इनटू 60 करना, मगर ये वहीं से सेकेंड्स, क्योंकि हमारा जो पावर का फॉर्मूला है जूल पर सेकेंड में ही है, तो टाइम ठीक है 2। तो जब 2000 लिखा है ना, वरना क्या 2000 into 1000 किया ना, वर्क डन है ना 2000। 2 into ये किलो जूल्स को कन्वर्ट किया ना मैंने जूल्स में,
2000 डिवाइड बाई 2 करेंगे, अब 2 है ना टाइम, यहां से इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 0 0 वापस आएंगे, तो क्या निकलेगा 1000 आपका पावर निकलेगा, 1000 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड को वाट में 1 वाट के बराबर होता है, पावर क्या निकला फिर 1000 वाट। क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सी, यस और नो उस्मा, यस मैम। अंडरस्टैंड हो गया, वापस बोलूंगी 2 किलो जूल वर्क दिया है, किलो जूल अगर पावर की फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पावर्स फॉर्मूला जो वो क्या बोलता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड, मगर ये किलो जूल्स में क्वेश्चन दिया है तो हमें कन्वर्ट करना है किलो जूल, हमने किया 2 into 1000, वहां से 2000 निकला, वर्क डन निकला 2000, टाइम है 2 सेकेंड, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, अगर मिनट्स में होता तो फिर into 60 करना, मगर ये सेकेंड्स में दिया है, मगर पावर की फॉर्मूला सेकेंड्स में ही होती है, तो हम ये वहां से पॉज हो गया। क्लियर हो गई, ये नेटवर्क इशू है बेटा, मैंने पॉज नहीं किया, क्लियर होगा, यस मैम, यस मैम। मैं कोई और रिप्लाई कर दूंगी। आप यही लिखिए, इसी जैसे एग्जाम्पल मैं न्यूमेरिकल दूंगी, बॉडी डज, मैम आप लिख के दीजिए, ये वीडियो थोड़ा सा कट कट के आ रही है आवाज। ओके बेटा नो इशू, दिख रहा है क्वेश्चन, a body does 25 joules of work in 4 minutes, what is its power? A body does 25 joules of work in 4 minutes, what is its power? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इतनी देर में। मैम A body does, मैं बोल रही हूँ, a body does 25 joules of work in 4 minutes. What is its power? A body does 25 joules of work in 4 minutes. What is its power? Clear? यस मैम। कीजिए जल्दी। मैम 6.25 मिनट्स, आई मीन कैसे 6.25 कैसे अभी कितना? मतलब क्या किया आपने?
इसमें मैं ना चेंज करना है किलोमीटर्स में या किसी में, इसमें सीधे ही किया 25 डिवाइडेड बाय 4 पावर की फॉर्मूला क्या है? पावर की फॉर्मूला क्या है? डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जरा आप मुझे वीडियो दिखाइए कॉपी की तरह, कीजिए वीडियो ऑन बेटा। एक मिनट। हम नीचे वाला क्वेश्चन। टाइम कितना क्या क्या है? टाइम क्या है? मैम टाइम है ना 4 मिनट्स। मिनट्स में पावर की फॉर्मूला मिनट्स में है कि सेकंड्स में? सेकंड्स। मैंने बोला ना ध्यान रखो क्वेश्चन की ओर। 4 मिनट्स चेंज करना था ना, सेकंड्स में पहले बनाना था। फोर इंटू 60 वहां से कितना आता है? 240। फिर फॉर्मूला अप्लाई करनी थी। आया समझ? आप पहले क्वेश्चन प्रॉपरली। हाँ क्या आता है? 0.104 जूल पर सेकेंड, वो वाट में कन्वर्ट होगा। 0.104 वाट पावर आंसर है। आया समझ? क्वेश्चन प्रॉपरली आपको आता है, मगर आप क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पढ़ते हो। समझ आया आपको? कीजिए उस्मा वीडियो ऑफ। आ गया समझ? यस मैम। अंडरस्टैंड हो गया? नाउ क्लासेस ओवर। ओके अल्लाह हाफिज। इसके साथ ये आपका चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो गया। वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्लियर? ओके अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।